टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। इस लाइन के बिना जैसे पूरा रंगमंच अधूरा सा है, जैसे कि नॉक नॉक। इस लाइन के बिना सारे जोक्स। और ये दोनों ही लाइनें आपको पता है हमें किसने दी हैं? खैर छोड़िए, व्हाट इज इन द नेम। ये लाइन भी उन्हीं की दी हुई है, विलियम शेक्सपियर। जी हां, जब विलियम शेक्सपियर की कहानियां उन मोटी किताबों से निकल कर आई तो बॉलीवुड ने उन कहानियों को अपनी एक अलग नजर से देखा। फिर चाहे वो ओथेलो से प्रेरित ओमकारा हो, या मैकबेथ से निकली मकबूल, या फिर हैमलेट की छाया में बनी हैदर। तो आज हम बात करेंगे शेक्सपियर की, शेक्सपियर थ्रू बॉलीवुड। यू नो, शेक्सपियर की राइटिंग, उनका काम उन सारे इमोशंस का फुल पैकेज है जो हम हर रोज फील करते हैं। फिर चाहे वो इमोशंस प्यार हो, गुस्सा हो, डर हो, या फिर जलन। ऐसा कहते हैं कि शेक्सपियर ने 500 साल पहले वो सब लिख दिया था जिसके बारे में लिखा जा सकता था। मोर देन 80% ऑफ द कोर प्लॉट्स जो आज तक हम फिल्मों में देखते आए हैं वो सब शेक्सपियर की ही देन है, और वो भी उनके लिखे गए 38 प्लेज में। एंड नाउ कम्स द जीनियस ऑफ मिस्टर विशाल भारद्वाज, जिन्होंने शेक्सपियर की इन तीनों कहानियों के साथ सही सटीक जस्टिस किया। इस लिस्ट में सबसे पहली फिल्म है मकबूल, बेस्ड ऑन द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। यू नो, मैकबेथ की कहानी लालच और पावर के अंधेपन से निकले गिल्ट को दिखाती है। ये कहानी है स्कॉटलैंड की, जिसका एक बहादुर सिपाही था जिसका नाम था मैकबेथ। जब वो एक जंग जीतकर वापस लौट रहा होता है तो उसे रास्ते में 3 विचेस मिलती हैं जो उसका भविष्य बताती हैं और उससे ये कहती हैं कि वो आगे चलकर एक दिन स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। ये भविष्यवाणी सुनकर मैकबेथ के मन में पावर का लालच आ जाता है, और यही नहीं, उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ भी उसे राजा बनने के लिए बहुत उकसाती है। लेकिन उस समय स्कॉटलैंड का किंग था डंकन। अब याद बहुत आएगी भैया, जिसके खिलाफ सोचना भी अपनी जान जोखिम में डालने के बराबर था। मगर मौका देखकर मैकबेथ वहां के राजा डंकन को मारकर खुद वहां का राजा बन जाता है। लेकिन एक बार जब मैकबेथ गद्दी पर बैठता है तब पछतावा, डर और शक उसके मन को घेर लेते हैं। और जैसे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अपना राज खोने के डर से और अपनी सत्ता कायम रखने के लिए मैकबेथ अब थोड़ी पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देता है। वो अब और भी लोगों को जान से मारना शुरू कर देता है, और आखिर में मैकबेथ अपनी ही चाल का शिकार हो जाता है। और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। मैकबेथ की कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। चाहे इसमें आपको मंजिल जल्दी मिल जाए, लेकिन आखिरकार आपके हाथ में सिर्फ पछतावा और डर, बस यही रह जाता है। विशाल भारद्वाज जी की इस ट्रिलॉजी की दूसरी कहानी है ओमकारा, बेस्ड ऑन ओथेलो। अपना 100 रुपया मांग कप्तान से। ओथेलो की कहानी लव, जेलसी और मिसअंडरस्टैंडिंग के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। इटली के एक बहादुर और इज्जतदार जनरल ओथेलो को वहां की हसीना डेस्डेमोना से मोहब्बत हो जाती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन ओथेलो का एक राइट हैंड ऑफिसर है, इयागो। छुपा क्यों रहा है बे? जो बहादुरी और वफादारी दोनों में सबसे आगे है। मगर इयागो का मन जलन और बदले से तब भर जाता है जब ओथेलो उसे प्रमोशन देने की बजाय इयागो के जूनियर कैसियो को प्रमोट कर देता है। और तुम लंगड़ा भैया, तुमने क्या उखाड़ लिया जब ओमी ने सबके सामने केसु को बाहुबली बनाया? लंगड़ा त्यागी बाहुबली, बाहुबली लंगड़ा त्यागी। इयागो और उसका दोस्त रोड्रिगो, ये दोनों मिलकर ओथेलो को बर्बाद करने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। ये रोड्रिगो वही है जो खुद डेस्डेमोना से बहुत मोहब्बत करता है। नौली के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं, समझे? और फिर इयागो ओथेलो के मन में ये जहर घोलने लगता है कि असल में उसकी बीवी डेस्डेमोना उसे धोखा दे रही है क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है।
ओथेलो धीरे धीरे अपनी बीवी पर शक करने लगता है। डॉली की आंखों में देखूं तो तेरी सारी रामायण कपट लागे है मुझे। अब सबूत ला, समझा? शादी से पहले अगर सबूत नहीं लाया तो तेरी लाश लाऊंकर सुहाग रात मनाने जाऊंगा मैं बहन। और आखिरकार एक दिन बिना सच जाने वो अपनी बीवी का कत्ल कर देता है। दरिया चरित्र, ये तो हमने चुराया था। बाद में जब ओथेलो को अपनी गलती का एहसास होता है तब गिल्ट में डूबकर वो अपनी भी जान दे देता है। देखा, शेक्सपियर रोट अबाउट द फ्रजाइल मेल ईगो बिफोर द टर्म इवन एग्जिस्टेड। ओथेलो की कहानी में शेक्सपियर ने हमें दिखाया कि रिश्तों में शक का कोई इलाज नहीं होता और प्यार विश्वास के बिना हमेशा अधूरा ही रहता है। और अब इस ट्रिलॉजी की आखिरी फिल्म है हेदर, बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ हैमलेट। हैमलेट की पूरी कहानी में हमें डाउट, रिवेंज और बिट्रेयल देखने को मिलता है। डेनमार्क के किंग का बेटा है हैमलेट। जब किंग की अचानक मौत हो जाती है तब उसका छोटा भाई यानी हैमलेट का अंकल क्लॉडियस वो राजा की गद्दी पर बैठ जाता है। हैमलेट अपने पिता की मौत से बहुत दुखी है, लेकिन उसका दुख तब और भी बढ़ जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके अंकल क्लॉडियस ने उसी की मां गर्ट्रूड से शादी कर ली। और एक दिन हैमलेट को उसके पिताजी का भूत दिखता है, उसके पिताजी का रूहदार दिखता है। तब हैमलेट को पता चलता है कि उसके पिता का कत्ल उन्हीं के छोटे भाई हैमलेट के अंकल क्लॉडियस ने किया है। खुर्रम ही तुम्हारे अब्बू जी का कातिल है। रूदार, अगर तुम वाकई में बच गए तो मेरा एक पैगाम दे देना। किसे? मेरे बेटे हैदर को। वो भूत हैमलेट को अपने कत्ल का बदला लेने के लिए कहता है। करीब से मारना और याद रहे उन दो आंखों में जिन्होंने तुम्हारी मौज पे फरेब डाले। अब हैमलेट के अंदर अपने पिता के कत्ल का बदला लेने की आग जलने लगती है, लेकिन इस सब के साथ हैमलेट के अंदर एक द्वंद्व भी है कि क्या ये सारी बातें सच हैं? क्या मुझे अपने अंकल को मार देना चाहिए या पहले सच की गहराई तक जाना चाहिए? और यही दोराहा अंदर से हैमलेट को तोड़ने लगता है। धीरे धीरे उसे खोखला करने लगता है और वो अब बाकी सभी लोगों से दूर जाने लगता है, अपने दोस्तों से, अपनी माँ से और यहाँ तक कि अपनी मोहब्बत ओफिलिया से भी। उसका यही कंफ्यूजन उसका पागलपन बन जाता है। तू दुआ में था इसलिए नहीं मारा तुझे। मार देता तो तुझ जैसे सुअर को भी जन्नत मिल जाती। मारूंगा तुझे जब तू गुनाह में होगा, दुआ में नहीं। तेरी उन दो आंखों में गोलियां दारूंगा खुर्रम। इन दो आंखों से मेरी मौत पे फरेब डाले। बदला और शक अंदर से उसे तोड़ने लगता है। जब तक वो सच का सामना करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और आखिर में सभी कुछ बहुत बड़ी ट्रेजेडी में बदल जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर रिवेंज लेना, बदला लेना हमें बहुत इजी लगता है, लेकिन उसके बाद रियलिटी, उसका बोझ बहुत भारी होता है। क्योंकि बदला असल में आग में सिर्फ घी डालने का काम करता है, ना कि उसे बुझाने का। इन तीनों कहानियों के जरिए विशाल भारद्वाज जी ने हमें मैकबेथ, ओथेलो और हैमलेट की कहानी बहुत आसानी से सुना दी। लेकिन इन कहानियों में आप एक बात गौर जरूर करना, इन कहानियों के सारे किरदार बहुत ही नॉर्मल से लोग हैं। मतलब वो हर तबके से आते हैं, जिनके जज्बात आपके और मेरी तरह ही हैं। शेक्सपियर की राइटिंग और शेक्सपियर खुद असल में इतने महान इसीलिए हैं क्योंकि इनकी राइटिंग ने हमें बताया कि हम सब अंदर से असल में एक जैसे ही हैं। शक,
बदला, नफरत, ये हर किसी को अंदर से बर्बाद कर देता है। शेक्सपियर की कहानियों में हीरो हमेशा गिरता है क्योंकि असल जिंदगी में ऐसा ही होता है। शेक्सपियर ने असल में पूरी सोसाइटी को, हम सभी को एक आईना दिखाकर रख दिया है, और वो भी एक दो नहीं, पूरे 38 बार।